ओ डॉक्टर साहब, अपन ना बहुतों का दांत तोड़ा, लेकिन ना अब अपन को दांत क्या है, रिपेयर शिपेयर करने का है। वो क्या है ना डॉक्टर साहब, आपके माफिक वो डिसेंट सा अच्छा वाला आदमी बनने का है। हाँ, वो सफ़ेद कोट वाला क्या बोलते हैं उसको, दांत रिपेयर करने वाले को। वो डेंट हाँ हाँ, वही डेंटिस्ट 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 बनने का। डॉक्टर साहब बताओ ना, कैसे बनेगा डेंटिस्ट, अपन को बनने का है। ओके, तो तुम्हें दांत रिपेयर करने वाला मतलब दांतों का डॉक्टर बनना है। चलो बैठो, बाकी लोगों को भी समझाते हैं, तुम भी ध्यान से सुनो और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेंगी। तो मेरे सब्सक्राइबर फ्रेंड्स, दोस्तों और जो नए सुनने वाले हैं मुझे, आज मैं आपको BDS और MDS कोर्सेज की जो ग्राउंड रियलिटी रिपोर्ट है भारत में, वो बताने वाला हूँ एक करियर के तौर पर। और ये मैं किसी गूगल की इन्फॉर्मेशन नहीं, बल्कि बहुत सारे अपने डेंटिस्ट फ्रेंड्स और अलग अलग बैचेस के उनसे बात कर, जो जैसे नए पास आउट हैं और कुछ सीनियर हैं, उन सब का एक्सपीरियंस इस ब्रांच को लेकर क्या है, उसका एक मिक्सचर सा बनाकर आपको मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले तो आप ये जानते हैं कि BDS करना होता है डेंटिस्ट्री के लिए, डेंटिस्ट्री में के डॉक्टर बनने के लिए डॉक्टर प्रीफिक्स इसमें आप डेफिनेटली लगाते हैं, और नीट से इसका सिलेक्शन होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि नीट से गवर्नमेंट कॉलेजेस और प्राइवेट कॉलेजेस मिलते हैं, जैसे MBBS में, वैसे ही इसमें भी। साथ ही साथ में BDS जो है उससे उसका कोर्स जो है आपको पता है कि 4 साल का है और 1 साल की इंटर्नशिप है, ठीक है। और नीट की ही तैयारी से आपको ये मिल जाता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया PCB वाले स्टूडेंट्स जिनको कि नीट की एलिजिबिलिटी है 50% अनरिजर्व कैटेगरीज एंड 40% जो है रिजर्व कैटेगरीज के लिए, वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। PCB आपको पढ़ना होता है और हल्का सा इंग्लिश। प्राइवेट मैनेजमेंट कोटा सीट्स भी होती हैं जिनमें ज़्यादा फीस होती है। लगभग प्राइवेट में जैसे 3 से 4 लाख सालाना फीस लगती है, 4 साल की जैसे 16 लाख लगभग लग गई। तो उसमें आप बैचलर डिग्री ले सकते हैं, और कुछ कॉलेजेस में सस्ता भी है, 2.5 लाख के राउंड भी होगा पर ईयर। और नीट के थ्रू भी सिलेक्शन होगा प्राइवेट में, तो उसमें थोड़ी और कम फीस लगेगी। जैसे कि आप जानते हैं कि नीट में MBBS के बाद सबसे ज़्यादा क्वालिफाइंग मार्क्स जो चाहिए होते हैं BDS में जाने के लिए, वो BDS के लिए होते हैं बाकी कोर्सेज की तुलना में। जैसे BMS, BHMS, BNMS, मतलब सेकेंड प्रायोरिटी स्टूडेंट्स की BDS होती है। लेकिन इस वीडियो को पूरा सुनना, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग BDS ऑप्ट करना चाह रहे हैं या MBBS ना मिल पाने की वजह से BDS ऑप्ट करना चाह रहे हैं, उनको ज़रूर ये वीडियो पूरा का पूरा सुनना चाहिए, उनके पेरेंट्स को भी, कि मैं क्या बताने वाला हूँ ग्राउंड रियलिटी। देखिए, BDS में आप इतना सारा पढ़ेंगे जो कि MBBS की जितनी ही मेहनत है, ठीक है, 5 साल, और उसमें पैसे भी लगेंगे, ठीक है। देन उसके बाद आपका क्या होगा, तो 2-3 तरह के प्लेसमेंट्स होते हैं। सबसे कॉमनली BDS वाले जो आजकल करते हैं वो है प्रैक्टिस में उतरते हैं, या फिर MDS कोर्स के लिए जाते हैं। MDS कोर्स में गवर्नमेंट सीट लेना रिलेटिवली काफ़ी कठिन है, क्योंकि MDS की सीट्स बहुत ही कम हैं और BDS ज़्यादा है, तो कंपटीशन अधिक है। तो वहाँ भी आपको नीट देना होगा PG में एंट्रेंस का। MDS में यदि आपका सिलेक्शन होता है गवर्नमेंट्स में, तो 40,000 से 70,000 स्टाइपेंड वाले कॉलेजेस भी हैं जहाँ पर आपको 3 साल स्टाइपेंड मिलता है। लेकिन यदि आपका गवर्नमेंट में नहीं होता है, जो कि बहुत सारे BDS का नहीं होता है, उनको प्राइवेट से फिर MDS करना होता है, जिसमें अगेन फिर 4-5 लाख रुपए सालाना उनको खर्च करने होते हैं, और उसमें फिर पैसे खर्च होते हैं, ठीक है। तो ये है उसकी एजुकेशन की रियलिटी। अब प्रैक्टिस की बताता हूँ। देखिए, ये बहुत ही अच्छा करियर है, और दांत बेहद अहम हिस्सा है हमारे बॉडी का। और दांत खराब होने से आपको पता है हार्ट अटैक तक हो सकता है, और भी दूसरी बीमारियां तक होती हैं दांतों की वजह से। दांत हमारी सुंदरता, हमारी बीमारी सबके लिए ज़रूरी है। लेकिन और इसी वजह से जो पुराने जो लोग डेंटिस्ट हैं, जो BDS हैं, MDS हैं खासकर, वो बहुत ही ज़्यादा वेल सेटल्ड हैं, बहुत नाम है, बहुत अर्न करते हैं। कई हमारे जो MBBS के डॉक्टर्स या MD डॉक्टर्स या MS डॉक्टर्स से कहीं ज़्यादा अर्न पुराने जमे हुए डेंटिस्ट करते हैं बहुत सारे, क्योंकि इसमें प्रोसीजर्स हैं। लेकिन नए आने वाले डेंटिस्ट को समस्या ये है कि गली गली में अब डेंटिस्ट हो गए हैं। हर शहर, किसी भी मिडिल सिटी को उठा लीजिए, बड़ी सिटी को उठा लीजिए, तो बहुत सारे डेंटल क्लिनिक्स हो गए हैं। और उतनी अवेयरनेस नहीं है लोगों में दांत के लिए कि इतने सारे लोगों को लोग दिखाएं। साथ ही साथ में क्योंकि इसमें इंडोर का सिस्टम नहीं है, कोई भर्ती तो होता नहीं, तो इस वजह से इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज प्राइवेट सेक्टर में ना के बराबर है। साथ ही साथ में
गवर्नमेंट सेक्टर में भी बहुत कम है। जितने संख्या में डेंटिस्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं इस वक्त, उसकी तुलना में बेहद कम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो जॉब इसमें ज़्यादा है नहीं। डेंटल इम्प्लांट्स वगैरह की कंपनीज भी कई बार रखती हैं इनको। तो एक तो यदि आप बीडीएस में आ रहे हैं तो बैचलर डिग्री की तरह इसको एक लीजिए। उसके बाद आप यूपीएससी दे सकते हैं, आईएएस बनना चाहें बन सकते हैं, आप एमबीए करना चाहें ये सब भी कर सकते हैं। प्रैक्टिस में उतरना चाहें तो आपको कम से कम सेटअप जो है वो 8-10 लाख रुपए में आपका बिल्कुल बेसिक सेटअप होगा। लेकिन देखिए आजकल रेंटल कॉस्ट हो या आपकी प्रॉपर्टी कॉस्ट हो, यदि आपको डिसेंट जगह पर लेना है तो समझ लीजिए आपको 10 से 20 हज़ार रुपये महीना का कम से कम किराया लगेगा। या आपकी प्रॉपर्टी होना चाहिए कुछ लाख से करोड़ की एक अच्छी जगह पर। तो वहाँ एक लड़का भी रखना पड़ेगा आपको अपनी हेल्प के लिए, क्योंकि प्रोसीजर्स इसमें हेल्प मांगती हैं। तो आपका जो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है वो लगभग 25-30 हज़ार रुपये महीना आपका जाएगा, किराया वगैरह सब मिलाकर। और इतना रिकवर नहीं होगा, आपको बहुत साल इसमें लैग पीरियड लगेगा, क्योंकि नए डेंटिस्ट के पास लोग आसानी से आते नहीं हैं। ठीक है। और साथ ही साथ में आपका कंपटीशन ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड जो कि बहुत ही पॉश से क्लिनिक्स हैं, साफ सुथरे हैं, सुंदर हैं, हार्ट ऑफ सिटी में हैं, उनसे भी होगा। गांव में इसका कोई चलन नहीं है। जैसे एमबीबीएस डॉक्टर्स बहुत छोटी जगहों पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, डेंटिस्ट बहुत छोटी जगहों पर चलेंगे नहीं। ठीक है। तो ये डिसएडवांटेज है। अब ये सैचुरेशन ही एक डिसएडवांटेज है, अदरवाइज ब्रांच बहुत अच्छी है। एमडीएस के लिए बेस्ट ब्रांचेस जो होती हैं जिनमें ऑर्थोडोंटिक्स, प्रोस्थोडोंटिक्स और एंडोडोंटिक्स, इसको और बेटर क्रम में करूंगा मैं। एंडोडोंटिक्स फर्स्ट, देन ऑर्थोडोंटिक्स, देन प्रोस्थोडोंटिक्स, इनका सबसे ज़्यादा स्कोप है। एक सब्सक्राइबर मित्र ने मैक्सिलोफेशियल सर्जरी के विषय में पूछा था, ये इसका भी एमडीएस होता है, लेकिन मैक्सिलोफेशियल सर्जन के पास अपना एक हॉस्पिटल होना चाहिए, तभी वो ज़्यादा अच्छा सक्सेसफुल हो सकता है। तो कुल मिला के ये है कि बीडीएस में आने के जो इच्छुक छात्र हैं वो बहुत सोच समझ लें तुम्हारे साथ साथ, क्योंकि इसमें बहुत सारा पढ़ाई और पैसे खर्च करने के बाद भी हो सकता है आपको स्ट्रगल करना पड़े। वन, ठीक है। तो क्या मैं ये बोल रहा हूँ कि इसको ऑप्ट ही नहीं करना है? नहीं, मैं किन क्राइटेरियाज पर करना है ऑप्ट और कुछ एडवांटेजेस भी बता देता हूँ। एमबीबीएस की तुलना में जो इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि इसमें लाइफ कूल है रिलेटिवली एमबीबीएस डॉक्टर्स की तुलना में। जैसे खासकर लड़कियों के लिए इमरजेंसीज नहीं है, डेथ वगैरह का रिस्क नहीं है। तो जैसे भारत में आजकल लड़ाई झगड़े वगैरह बढ़ने लगे हैं, वो रिस्क बहुत कम है। तो ये दो एडवांटेजेस हैं। ठीक है। चल जाए तो बहुत अच्छा मनी है, चले नहीं तो फिर बहुत ही मुश्किल है। ठीक है। अब आते हैं बात की कि आप लोग किसको आना चाहिए इस फील्ड में। एक तो इस वजह से नहीं आइए सिर्फ कि आपको एमबीबीएस नहीं मिला इसलिए हमने बीडीएस ले लिया, ये गलत तरीका होगा। यदि आपका जेन्युइन इंटरेस्ट है, वन। दूसरा, आपको लगता है कि आप हैंड आई कोऑर्डिनेशन अच्छा है, आपका स्किल अच्छा है, क्योंकि दो बीडीएस डॉक्टर्स में बहुत फर्क होता है, दो एमडीएस में बहुत फर्क होता है, एक ही कॉलेज से पढ़े हुए होते हैं तो भी, क्योंकि स्किल बेस्ड है, इसमें प्रोसीजर्स इन्वॉल्व है। ठीक है। तो कुछ डेंटिस्ट अच्छे बन जाते हैं और कुछ बहुत सारे नहीं भी अच्छे बन पाते हैं। तो स्किल आपको लगता है, आपका व्यक्तित्व अच्छा है, आपका स्किल अच्छा है। तीसरा, आपके घर में यदि ऑलरेडी डेंटल क्लिनिक या कोई हॉस्पिटल एस्टेब्लिश्ड है ऑलरेडी, तो आपका स्ट्रगल कम होगा, आपके पेरेंट्स वगैरह का, यदि पहले से एस्टेब्लिश्ड है। फोर्थ है, यदि आप घर से रिच हैं और आपको अपना अच्छा क्लिनिक खोलने में कोई दिक्कत नहीं है कंप्लीशन के बाद, या एमडीएस करने में कोई दिक्कत नहीं है, तब ये डिसीजन लीजिए। यदि आप घर से रिच नहीं हैं, आप सेकेंड जनरेशन डॉक्टर नहीं हैं, तो प्लीज़ बहुत सोच समझ कर आइए। ठीक है। यही मेरी आपको सलाह होगी। और मैंने एमडीएस की भी बेस्ट जो 3 ब्रांचेस हैं बता दी, उसके अलावा भी बहुत सी होती हैं। पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री होती है, पेरियोडोंटिस्ट होता है, बहुत सारे होते हैं। ओ डॉक्टर साहब, क्या बात कर दी, दिमाग घुमा दिया। अरे भाईगिरी का प्रमोशन आपको पता है, नेतागिरी। तो डॉक्टर साहब भाईगिरी ज्वाइन कर लो, मज़े में रहोगे।